टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस किलर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस किलर क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए तो दोस्तों, ये जो UPHESC का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का 17 अप्रैल 2025 को, ये उसका हम जो है GS की आंसर की लेकर आए हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है टेक्निकल इशू की वजह से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, इससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना है। यदि आप UP TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ही तैयारी कर सकते हैं। UP TGT साइंस की तैयारी के लिए वीडियो आपको रात 8 बजे मिलेगी, तथा UP PGT बायोलॉजी के लिए आपको वीडियो रात 9 बजे, तथा पेड बैच खरीदने के निम्नलिखित नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तथा जो ईमेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इस पर भी आप जो है हमें मेल करके जो है जानकारी तथा जो है इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन TGT PGT के बच्चों के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सत्र कब आयोजित हुआ था? A 26 दिसंबर 1946, B 9 दिसंबर 1946, C 16 अगस्त 1947, D 26 जनवरी 1947। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। पहले वाले का जो है B सही होगा। निम्नलिखित को एक अनुक्रम के प्रारंभ से शुरू करके व्यवस्थित करिए। शोध समस्या का चयन, शोध विधि, शोध के उद्देश्य, आंकड़ों का संग्रह। तो ये तो आप कर सकते हैं आराम से। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है शोध समस्या का चयन करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम जो हैगा शोध की जो हैगा उद्देश्य देखेंगे, और उसके बाद हम जो है शोध विधि, और उसके बाद जो हैगा आंकड़ों का संग्रह करेंगे। तो इस तरीके से जो हैगा आपका ये जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला वाला ही इसका सही हो जाएगा। राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? हिंदी के कवियों को सम्मान देना, बी भारतीय क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना, आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी को प्रोत्साहित करना। सी वाला सही है, आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 31 दिसंबर 2024 तक रामसर स्थल है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ झील, सुंदरबन आर्द्रभूमि, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चारों ही आज 31 दिसंबर तक रामसर स्थल हैं। तो ऑप्शन A B C D चारों सही है। उसके बाद अगला है, किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है? भितरी स्तंभ अभिलेख, B अयोध्या अभिलेख, C प्रयाग प्रशस्ति, D अहल प्रशस्ति। तो ये अहल अभिलेख या अहल प्रशस्ति में था। D वाला इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आ जाएगा, PLI स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मोबाइल निर्माण, ऑटोमोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो हैगा ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों को कवर करती है। ठीक है, ये जो है प्रोडक्शन इंटेंसिव की स्कीम है ये। ठीक है, तो इसलिए जो है D वाला इसका ऑप्शन होगा। बैरन द्वीप स्थित है, मिनिकॉय, B लक्षद्वीप में, C अंडमान में, D निकोबार में। देखिए, ऐसा है कि ये दोनों में ही स्थित होता है अंडमान निकोबार, लेकिन अधिकतर जो है अंडमान में स्थित होता है, इसलिए ऑप्शन C इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 8। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 प्रक्षेपित किया गया था। A 24 अगस्त 2024, B 4 सितंबर 2024, C 31 दिसंबर 2024, D 4 दिसंबर 2024। तो ये किया गया था 24 अगस्त को। A ऑप्शन सही है इसका। लिम्बिक तंत्र भाग है उत्सर्जन तंत्र का, पाचन तंत्र का, प्रजनन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का। तो ये भाग होगा आपका तंत्रिका तंत्र का। D वाला ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में कौन सी पदवी दी गई? देखिए, मेजर, सर्जेंट मेजर, कर्नल, डी सर्जेंट। इसका जो प्रश्न है ये थोड़ा सा इसमें जो है कोई इशू है, क्योंकि ये जो चारों उन्होंने उपाधियाँ दी हैं, इसमें एक जो गांधी जी को दी गई थी राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, और एक जो सेना के हिसाब से थी वो कांस्टेबल की थी। तो इसमें जो हैगा इस हिसाब से जो है सार्जेंट या जो हैगा, अब जो भी आयोग आंसर मानता है, तो इसका आंसर अभी थोड़ा सा वो होगा, जो हैगा देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भारत में संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है?
अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 326। उसके बाद प्रशासन में बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग क्या है? ए, बीमारियों के प्रसार पर नज़र रखना, बी, चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना, सी, साइबर सुरक्षा बढ़ाना, डी, सरकारी कर राजस्व में वृद्धि। ऑप्शन है केवल ए, बी, बी, डी, बी केवल सी, बी, सी केवल ए, बी, सी, डी, ए, सी, डी। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बीमारियों के प्रसार पर नज़र रखना और साइबर सुरक्षा बढ़ाना और सरकारी राजस्व में वृद्धि करना। तो इसके हिसाब से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सी, डी हो जाएगा और डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए चतुर्थ, बी तृतीय, सी प्रथम, डी द्वितीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 14 है प्रश्न, कौन सी भारतीय कंपनी 2024 में रुपए 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय पहली कंपनी बन गई? ए अडानी इंटरप्राइजेज, बी एचडीएफसी बैंक, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी टीसीएस। तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी ऑप्शन सही है इसका। नीचे दो कथन है जिनमें एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है ANRIF एक रैंकिंग प्रणाली है, इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया था। बिल्कुल सही बात है ये। NIRF का उद्देश्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर भारत भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन करना है। तो ए और आर दोनों सत्य बात हैं और ये जो ए है और आर है ये जो हैगा सही व्याख्या करता है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ये दोनों सही व्याख्या करता है। NRF का उद्देश्य यही है और NIRF की स्थापना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इसके फुल फॉर्म होती है। इसका जो स्थापना थी वो 2015 में ही हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उपकरण नहीं है? चैट GPT, ए, बी क्लाउड, सी गूगल प्ले स्टोर, डी जेमिनी। तो इनमें से जो गूगल प्ले स्टोर है वो आपका AI उपकरण नहीं है। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद बुक्स दी गई हैं, अरविंद अडिग, किरण देसाई, अरुंधति राय, VS नागपाल। इधर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द वाइट टाइगर इन अ फ्री स्टेट। देखिए इसमें जो पहली किताब है अरविंद अडिग वो है द वाइट टाइगर, ठीक है। और अरुंधति रॉय की किताब जो है इसमें वो हैगी आपकी ये वाली द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ए का थर्ड जहाँ मिल जाए आपको द वाइट टाइगर वाला एक ही ऑप्शन है, ए का थर्ड हो जाएगा और बी का सेकंड है और सी का जो है फर्स्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो डी वाला है वो राइट होगा। अगला प्रश्न है, नीचे आर्द्र भूमि के राज्यों के नाम जोड़े दिए गए, सही जोड़ों का चुनाव कीजिए। तो देखिए जो सुर सरोवर है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चौथा तो सही है। अब जब चौथा सही है और जो हैगा दूसरा जो हैगा दे रखा है उन्होंने, तो इसमें पहला सही है और चौथा सही है, क्योंकि सिरपुर जो है वो त्रिपुरा में नहीं है और पाला मेघालय में नहीं है, पाला राजस्थान में है और सिरपुर जो हैगा आपका यहाँ त्रिपुरा में नहीं है। तो पहला और चौथा सही है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय, यानी एक सूची दे रखी, दूसरी सूची को मिलाना है। एक ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय और जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। तो ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय जो हैगा दीमापुर में है और नेताजी सुभाष चंद्र कोलकाता में ही है, वर्धमान महावीर कोटा में है और पंडित सुंदरलाल शर्मा विद्यालय बिलासपुर में है। तो इस हिसाब से जो है मिला लीजिए, पहले का जो है फोर्थ हो रहा है, पहले का फोर्थ है और बी का सेकंड है, सी का जो हैगा आपका फर्स्ट है और डी का दे दो, थोड़ी दे दो, डी का जो हैगा आपका थर्ड है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा आपका। अगले प्रश्न लेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रयोग की जाती है कहलाती है EPROM
या PROM या फिर ROM रैम। इसका सही आंसर रोम होना चाहिए। ऑप्शन सी। वैसे आयोग देखते हैं क्या मानता है। वैसे ऐप रोम इसी के पार्ट हैं, तो वैसे रोम इसका आंसर सही होना चाहिए। ऐप EPROM भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ICT प्रणाली का घटक नहीं है? A बायोमेट्रिक सेंसर, B सूचना, C हार्डवेयर, D सॉफ्टवेयर। तो ICT प्रणाली का घटक पूछा है इन्होंने, कंपोनेंट पूछा है। तो ICT प्रणाली का अगर हम घटक की बात करें तो ये जो घटक है ICT प्रणाली का वो जो है, तो इनमें से जो ICT का प्रणाली का घटक नहीं है वो नहीं होगा सूचना। ऑप्शन बी राइट होगा। तो इसका सही आंसर होगा मेथी। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? धनिया, लहसुन, जीरा, मेथी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेथी। ये विशेष रूप से मेथी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य था खेती हेतु कृषि भूमि का निजीकरण, कृषि उद्योगों को प्रोत्साहित करना, भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण, चल संपत्ति को बढ़ावा देना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण इसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद आणविक ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना कब हुई? ए 1954, बी 1952, सी 1948, डी 1950। तो ये स्थापना हुई थी 1954 में। इनमें से कौन शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिग्रहण स्रोत नहीं है? ए धार्मिक संस्थाएं, बी सामान्य खेल, सी परिवार, डी समुदाय। तो राइट ऑप्शन होगा इसका धार्मिक संस्थाएं। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 26वां प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत में। तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा प्रदूषण का कारण है? स्मोक, बी एसिड वर्षा, सी ओजोन, डी एरोसोल। राइट ऑप्शन होगा बी एसिड वर्षा। उसके बाद बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? ए उर्दू, बी अरबी, सी फारसी, डी तुर्की। तो ये लिखी गई थी आपकी जो है कि तुर्की भाषा में। इसको जो है तुजी के बाबरी कहते थे, बाद में से बाबरनामा के नाम से लिखा गया। उत्सव पोर्टल किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रश्न संख्या 29 है। ए 2022, बी 2020, सी 2024, डी 2023। तो इसे शुरू किया गया था 2022 में। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? व्यवस्था, विश्लेषण, बोध, अनुप्रयोग। तो इसमें सम्मिलित नहीं होती व्यवस्था। तो ये थे 30 प्रश्न जो है आपके उसके लिए। अंतिम में एक बार फिर से सूचना, जो UPTGT साइंस की तैयारी करना चाहते हैं और UPTGT जो है बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, वो जो है UPTGT की जो वीडियो है वो रात 8 बजे और UPTGT बायोलॉजी की वीडियो रात 9 बजे तथा पेड बैच खरीदने के निम्न नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।